में 5 में क्या होता है नियम, और उस नियम को एक और चीज का, और शिव का अर्थ होता है क्या, यानी कठोरता से अपने जीवन में जिस नियम को लागू किया जाए, उसको माना जाए, उसको जीवन में उतार कर उसको जिम्मेदारी पूर्वक ईमानदारी पूर्वक चला जाए या उसको अपनाया जाए, वो पंचशील है। और पंच का अर्थ केवल 5 ही नहीं होता है, पंच का अर्थ होता है निर्णायक, जज। ध्यान देंगे इसमें, पंच का अर्थ तो 5 होता है, लेकिन पंच का जो गांव नगर में कहते हैं कि सरपंच, पंच के पहले क्या लगता है, सरपंच, निर्णय देंगे। तथागत बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे किए गए कर्मों का निर्णय दूसरा कोई नहीं दे सकता, तुम्हें खुद से तय करना है। हम जो कर रहे हैं वो कुशल कर्म है कि अकुशल कर्म है, दूसरे शब्दों में सही है कि, आप खुद से इसको अपनी मैंने पंचायत अपनी जो है फैसला खुद करो। जिस दिन आदमी खुद अपने किए गए कर्मों का फल का अपने खुद फैसला करने लग जाएगा, अपने किए गए कर्मों के फल का निर्णय देने लग जाएगा, तो वो पंचशील उसके लिए भार स्वरूप नहीं होता, वो बड़ी हल्का और आसान लगने लगेगा। लेकिन जब तक वो अपना शील का, अपने किए गए कर्मों का फल दूसरे के ऊपर थोपता रहेगा, तो पंचशील उसे बहुत भारी लगेगा, कठिन लगेगा। इसलिए पंच का अर्थ 5, और पंच का मतलब आप खुद उसका उत्तरदायी, ये है पंचशील। शील का मतलब होता है पत्थर। पत्थर कैसा होता है, कठोर होता है, इसीलिए उसकी व्यापकता के तरफ हमको जाना पड़ा कि शील ऐसे ही बड़ी आसान चीज नहीं है, शीला भी तो वो है कि आप उसको जरूर गहराई से, उसको हल्के में न लें, उसको गहराई से समझने की कोशिश करें। ये तो पंचशील की व्याख्या है। शायद आप, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ समझ में बात आई होगी। अब दूसरी बात है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पंचशील की जरूरत आदमी को क्यों पड़ी। आप देखते हैं तरल पदार्थ को मापने का कुछ है, किस चीज से मापा जाता है तरल पदार्थ को, लीटर में, लीटर लीटर में, और ठोस पदार्थ को वजन में, और जो लंबाई है उसकी मीटर में। सेम द वे आदमी को मापने का भी एक मापदंड होना चाहिए, जबकि किसी अन्य धर्मों में आदमी को मापने का मापदंड नहीं बना। केवल लंबी लंबी उपदेश, लंबे लंबे भाषण, लंबे लंबी प्रवचन, प्रवचन में लोग लुभावन बात, हाँ, डर, भय, अंधविश्वास, इशारा भर करके उसके मापदंड को समाप्त कर दिया गया और उसको केवल निरीह से निरीह पशुवत बना दिया गया, मतलब पशु के समान। जैसे पशु अपने बारे में कुछ ज्यादा कुछ सोचता विचारता नहीं है, लेकिन इंसान को तो चाहिए। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि प्रत्येक आदमी को, जो दुनिया में जितने मानव है, सबको जो है मापदंड के अंदर रहना है, उसका मापदंड होना ही चाहिए, वो है आपका पंचशील। पंचशील आदमी के मापदंड को
क्या करता है, पूरा करता है। और वो आप जैसे पंचशील का अनुपालन करेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे, आप दुनिया के किसी कोने में जाएंगे तो आप जो हैं सिरमौर बनकर रहेंगे। वहां आपको लाइक एज गॉड के समान माना जाएगा, उससे थोड़ा भी कम नहीं। जैसे पंचशील का प्रथम स्लोगन है, प्रथम कि पाता भेर मणि शिखा पदंग समाध्या। पागाती पाता, पागा जो अति, जो पाता प्राणियों के अति मन ज्यादा, प्राणियों के प्रति ज्यादती न करना, किसी भी प्राणियों को कष्ट न देना, किसी भी प्राणी की अकारण हत्या नहीं करना, नहीं करना, बस ये आपका सिद्धांत है। हत्या न करना, ऐसा न करना, वैसा न करना, ये सिद्धांत है। लेकिन जैसे ही उसमें हत्या नहीं करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं, ये आपका क्या है, ये प्रतिज्ञा आपका प्रण है। आप प्रण करो कि मैं आज से किसी भी जीव की अकारण हत्या नहीं करूंगा। प्रण करो। जैसे ही आप प्रतिज्ञा पर उतरते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, तो आपके अंदर का जो करुणा है, जो मैत्री है, जो बंधुता है, वह स्वतः प्रकट होने लगे। जब किसी जीव पर आप दया करने लगते हैं तो आपके अंदर की करुणा की जो भावनाएं हैं, जो छुपी हुई है, वह प्रकट होने लगे। और जैसे आपके अंदर करुणा की भावना आती है, लोग आपको जो है आपके आगे नतमस्तक होना शुरू होते हैं। इसके अंदर तो कोई, और वो करुणा की भावना जो है चेहरे से झलकती है। निष्ठुर और मृदुल, मधुर और कठोर, ये दोनों कहाँ से झलकती है, चेहरे से झलकती है। तो वैसे आप करुणा करने लगे, प्रत्येक जीव पर दया करना। यह है कि मैं किसी भी जीव को के साथ ज्यादती नहीं करने का, अर्थात उसे डराने धमकाने का नहीं, उसे क्षति नहीं पहुंचाने का संकल्प ग्रहण करता हूँ। अदि न दाना, अदि न दाना देर मरी, अदि न दाना, जो न दे उसे नहीं लेना, जो न दे उसे जबरदस्ती नहीं लेना। दूसरे शब्दों में किसी की कोई भी वस्तु है, उसे बिना पूछे उसका उपयोग न करना, बिना पूछे उसको नहीं लेना। दूसरे शब्दों में बिना कीमत चुकाए किसी की कोई वस्तु का उपयोग अपने जीवन में नहीं करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। यह जो है दूसरा शील है। और तीसरे शब्दों में कि मैं किसी भी तरह से चोरी नहीं करने की प्रतिज्ञा, बिना पूछे जो सामान लेंगे उसका नाम चोरी है। तो मैं चोरी नहीं करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। तीसरा शील है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखा पदं समादयामि। अर्थात दुनिया में जितने पुरुष हैं, जितनी महिलाएं हैं, वे एक दूसरे का सहयोगी है, परस्पर सहयोगी है। और उस सहयोगी में पारदर्शिता होनी चाहिए। यानी क्या, कि किसी के प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। यानी कि पुरुषों की नजरों में महिलाओं को सम्मानित रूप से देखने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ, और महिलाओं के नजरों में पुरुषों के लिए पुरुषों को सम्मानित रूप से देखने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। जब आप महिला पुरुष एक दूसरे के सम्मानित नजरों से देखेंगे, वहाँ पर काम इच्छा की जो शक्ति है
वह समाप्त हो जाती है। वहाँ पर मैत्री की भावना जो है प्रकट हो जाती है। एक दूसरे से लोग मैत्री करना शुरू कर देते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में पर पुरुष गमन, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन व्यभिचार, पर स्त्री गमन व्यभिचार, पर पुरुष गमन अनाचार, यानी व्यभिचार और अनाचार से दूर रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करते हैं। चौथा शील है मूषा वादा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। अर्थात मूषा का अर्थ होता है झूठ। मैं झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। ये झूठ क्या है? झूठ आदमी क्यों बोलता है? आदमी जब कोई गलत कार्य करता है उसे छुपाने के लिए, अपनी अयोग्यता, अपनी अवगुण और अपनी पाप को छुपाने के लिए आदमी झूठ बोलने की कोशिश करता है। और ज्यों-ज्यों वो झूठ बोलता है, एक झूठ को छुपाने के लिए ज्यों ही दूसरा झूठ बोलता है, वह झूठ खुद से प्रकट कर देता है। ये आदमी मिथ्यावादी है। यह आदमी जो है चुगलखोर है। यह आदमी जो है शिकायत करने वाला है, जिसको चुगली कहते हैं। यह निंदक है। इसलिए जो आदमी झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलने लग जाएगा, तो झूठ बोलने से आदमी पर से विश्वास हटता है, उतरता है, भागता है। और जब ही सत्य बोलने लगता है, उसके ऊपर जो है सबका विश्वास जो है बढ़ने लगता है। जब विश्वास पात्र आदमी हो जाता है, वह आदर का पात्र होता है, वह प्रशंसनीय होता है, अर्थात प्रशंसा के पात्र होता है, वह बधाई के पात्र होता है। तो हम सम्मानित कैसे दूसरों के नजर में रहें, उसके लिए हम झूठ कभी नहीं बोलने की प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं। चौथा कि किसी भी परिस्थिति में, या कहीं आप फैमिली के साथ हों, बच्चों के साथ हों, परिवार के साथ हों, लेकिन अगर मनोरंजन भी कर रहे हैं, इसमें झूठ शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वहीं से अविश्वास प्रस्ताव शुरू हो जाता है, क्योंकि झूठ शब्द पर लोगों का ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है। उसी झूठ को साहब कबीर ने कहा कि साँच बराबर तप नहीं, कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप स्वाभिमान पूर्वक जीने के लिए सच बोलना पड़ेगा ना, सत्य बोलना पड़ेगा, सत्यवादी बनना पड़ेगा। तो जब झूठ बराबर पाप से बढ़कर उसका कोई पाप नहीं है, सोचिए झूठ बोलने वाला कितना बड़ा पापी होगा। जब झूठ सबसे बड़ा पाप है, तो बोलने वाला क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। उस समय से आपका एक नया जन्म शुरू हो जाएगा। और पांचवा शील है सूरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। सूरा कहते हैं पक्की शराब को, मेरय कहते हैं कच्ची शराब को, यानी कि विदेशी शराब और स्वदेशी शराब। ये है सूरा मेरय। मज्ज पमाद ठाना, मज्ज एक जगह बैठकर जुआ ताश वगैरह खेलना, और प्रमाद के स्थान पर पमाद ठाना, आलस्य, आलस्य में रह करके किसी काम को न करना, आलस्य में फंसकर, आलस्य का जीवन बिताकर अपने समय को बर्बाद करना, भविष्य को बर्बाद करना,
ये है पमाद की। तो कच्ची पक्की शराब, जुआ, प्रमाद के स्थान पर नहीं जाने की और इन सभी मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। अरे भाई, जब आप प्रतिज्ञा ही कर लिए तो आपसे बढ़कर कौन? किसी ने कहा कि हमसे बढ़कर कौन, तो आप यदि पंचशील को ईमानदारी पूर्वक पालन कर रहे हैं, आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? कोई नहीं होगा। तो तथागत बुद्ध ने कि आदमी की यानी मानव को मापने के लिए 5 मापदंड बनाए, छठा कुछ होता ही नहीं, कोई गलती नहीं होता। इसी के अंदर सभी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, ये सब कुछ जो इसी के अंदर ही आता है जी। तो आदमी को मापने के लिए ही 5 मापदंड है और इस 5 मापदंड में पूरी दुनिया के आदमी समाहित, सब पर नियम एक समान, चाहे वो विदेश हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे कहीं भी किसी भी देश का हो आदमी, उसके ऊपर यह 5 नियम लागू होते हैं। इसीलिए तथागत बुद्ध